सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर एक और छोटे से व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम जा रहे हैं मथुरा। तो मथुरा में जब आप एंटर करते हो बस से, तो फिर पहले पड़ते हैं यमुना जी। बस से करो या फिर बाइक से करो तो यमुना जी पहले पड़ेंगी। तो यमुना जी को करते हैं प्रणाम और फिर चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है। और सभी भाई पहले एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, राधे राधे। और भाई फिर पहुंच गए हम बस अड्डे। और यार मैं एक चीज़ बता दूं, ये बस अड्डा है पुराना वाला, मथुरा का पुराना बस अड्डा। और भाई अगर कोई भी बंदा हमारी गढ़ की तरफ से, गढ़ से आना, औरंगाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ से होते हुए जो जाता है ना, जो भी मथुरा जा रहा है, तो भाई ये बस एक एकमात्र बस ऐसी है जो कि आपको सीधा मथुरा ले जाती है। आप अगर कभी भी मथुरा दर्शन के लिए जा रहे हो तो पहले करते हैं राधा रानी के दर्शन। ठीक है। उसकी वजह मैंने वीडियो में बताई भी है। उसकी वजह यही है कि भाई पहले राधा रानी के दर्शन करो, उसके बाद कान्हा जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी उस बंदे का इंतज़ार करते हैं। और ये वही सीढ़ियाँ हैं भाई जो कि लोग अपने आप नहीं चढ़ते, कान्हा जी उनके हाथ पकड़ के चढ़ते हैं इन वाली सीढ़ियों पे। ये देखो भाई कितना सुंदर दृश्य है। अब हम चल रहे हैं राधा रानी के पास। ये आ गए ये ग्रिल्स। आप सभी अगर राधा रानी गए हो तो आपने बिल्कुल देखी होंगी। ठीक है। दोपहर का टाइम था तो भाई बिल्कुल शांत है सब कुछ, क्योंकि मंदिर बंद हो जाता है 12:30 बजे। और हम 12:30 के बाद ही पहुँचे। और फिर लोग बाग जो है अंदर बैठ जाते हैं। मंदिर में एक जगह है बैठने की यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ये किन्नर दंपति के लोग थे। और ये भाई बहुत ही भजन कीर्तन बहुत प्यारा लगा मुझे ये। एक बार ये सुनते हैं। ठीक है, सुनो। राधे राधे करते हुए ये लगाया, फिर वासुदेव के तिलक ये लगाया। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि भाई यहाँ पे जन कहाँ कहाँ से, कौन कौन से राज्य से, ठीक है, लोग बाग अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। और फिर राधा रानी सबकी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। ये सारे लोग झूमते हुए राधे 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 करते हुए सब अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए, राधा रानी के दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। ये देखो भाई, मतलब राधा रानी का वो कहते हैं ना, लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है। राधे राधे। भाई अगर आपने यहाँ पे कभी राधे राधे करी है ना, तो ज़रूर एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें यार। राधा रानी की जय। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मंदिर खुलने वाला है, दर्शन करते हैं पहले राधा रानी के। चलो भाई, इतनी भीड़ को देख के ना ये लग रहा था कि यार दर्शन पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन राधा रानी ने दर्शन इतने प्यारे दिए कि बहुत ही अच्छे। भाई दर्शन करके बिल्कुल मन सारा सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और थी, अगर आप कभी भी राधा रानी दर्शन या पूरे मथुरा के लिए जा रहे हो तो आप शनिवार और इतवार में कभी ना जाएं भाई। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। और आपके साथ अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, मतलब ऐसे ही 4-5 महीने का या 1-2 साल का भी है, तो बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है भाई। अब चलते हैं एक बार आगे, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और भाई अभी मंदिर की बात करूं तो वहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा काम। ये देखो मिस्त्री लगे हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे चलती है उड़न खटोला भी चलता है। इंग्लिश में तो मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं इसको, लेकिन उड़न खटोला बोलते हैं हिंदी में तो। ठीक है। मतलब जो बूढ़े लोग हैं या कुछ हैंडीकैप्स हैं उनके लिए ये वाली सुविधाएं हैं। आप आराम से इनमें बैठ के भी ऊपर आके दर्शन कर सकते हो। और भाई ये है राधा रानी की रसोई। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कभी भूख लगती है तो आप ज़रूर प्रसाद ग्रहण करें। ये देखो आज थे यहाँ पे छोले चावल।
बड़ा ही सुकून मिला हमें तो खा के। और मतलब ये मान लो कि ये लग रहा था मुझे कि जैसे राधा रानी परोस रही हैं और राधा रानी के घर का हम चीज़ें खा रहे हैं। मतलब श्रद्धा है तो ही खाएं भंडारा, वरना ना खाएं बिल्कुल भी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा भाई, ठीक है। यहाँ से फिर हम आगे निकल रहे हैं। आगे एक जो राजस्थान की सीमा में मंदिर पड़ता है, वहाँ चलते हैं राधा रानी का। और लोग बाग अपने सामान भी लगाते हैं यहाँ, सामान आप कुछ भी खरीद सकते हैं यहाँ से। ये देखो बड़ा प्यारा ही लगता है भाई। और ये हो रहा है कीर्तन, ये सुनो बस एक बार, ठीक है। और यार ये है राधा रानी का वो मंदिर जो राजस्थान की सीमा में पड़ता है, ठीक है। बहुत ही पुराना महल है ये राधा रानी का ही। अब चलते हैं एक बार महल के अंदर। यार ये यहाँ तक पब्लिक गाड़ियाँ ले आती है और बहुत ही ज़्यादा रस और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कर देते हैं भाई। निकलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फाइनली हम पहुँचे मंदिर। और ये है देखो मंदिर। और एक बार चलते हैं अंदर महल में, राधा रानी के करते हैं दर्शन। जय राधा रानी की, जय श्री राधे रानी की, ठीक है। अब आ गए, ये देखो अंदर मंदिर में पब्लिक दर्शन करने के लिए आई हुई है, ठीक है। आप करते हैं पहले एक बार दर्शन। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे चरणामृत भी मिलता है। इस वाले मंदिर में आप आते हो, खैर मेन मंदिर जो राधा रानी का है जहाँ से हम दर्शन करके आए वहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिलता ही मिलता है, ठीक है। चरणामृत लेके फिर हम निकल गए मंदिर के बाहर दर्शन करने के बाद, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और दिखाने वाला था आपको, ये देखो मतलब महल की वो गलियां हैं एक अलग ही, है ना। और मैं यहाँ पे आपको एक पुराने टाइम का गेट दिखाने वाला हूँ। देखो ये है पुराने टाइम का गेट, और कुंडी इसमें अंदर से लगती थी। ये देखो कड़े उसी टाइम के ही हैं, है ना। और ये देखो कुंडी जो लगी हुई है ना, ये वाली ये लगी हुई है बिल्कुल अंदर की तरफ, मतलब गेट के अंदर ही, ठीक है। हमने कुंडी ज़्यादातर अब तो बाहर से लगी हुई, ये उसी टाइम का ही है, पुराने टाइम का है ये, ठीक है। और भाई बहुत ही मनमोहक चीज़ें लग रही हैं। अब निकलते हैं, एक बार चलते हैं महल से बाहर। अगर आप कभी भी बरसाना जाते हो तो दोनों जगह दर्शन करके जाना, ठीक है। अब मैं लेके चलूँगा आपको यहाँ से भी आगे घेवर वन की तरफ, ठीक है। हम चलते हैं फिर यहाँ से निकल के घेवर वन। घेवर वन में वो पहाड़ी, वो पेड़, एक बार चलते हैं। चलो सभी एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दो यार, ठीक है। राधे राधे लिखो भाई एक बार कमेंट में। इधर की साइड है घेवर वन, और एक बार घेवर वन चलते हैं, ठीक है। चलो हाँ राजस्थान भी घूम लिया हम, ठीक है। और अब जा रहे हैं जहाँ पे राधा रानी की क्या हुआ था, गोद भराई हुई थी, वहाँ जा रहे हैं। मैं माइक वाइक भी कुछ नहीं लेकर आया, पर यूँ ही हो रही है सुन। राधे राधे, ठीक है। और ये वन देख रहे हो आप, ये वन सूख गया था पहले, ये अभी अभी हरा भरा हुआ है पूरा का पूरा। ये यार मतलब दर्शन करने से के साथ साथ उन रास्तों पे चलना जो मंजिल तक ले जाते हैं, एक अलग ही लगता है भाई। मैं कह रहा हूँ जीवन है तो घूम लिया करो, पता नहीं चलती सांसें कब बंद हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रास्ता ना बिल्कुल पथरीला है, ये देखो इस तरीके से। आप कभी भी राधा रानी बरसाने आते हो तो एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि अब दोनों मंदिर पे दर्शन करने के बाद फिर आगे आता है भांडीर वन। भांडीर वन में क्या हुआ था, राधा रानी की गोद भराई हुई थी, ठीक है। और उस गोद भराई के भी दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ अभी। पहले राधा रानी की गोद भराई के दर्शन करते हैं चल के। रास्ता बस थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा है, ये देखो, ठीक है। और आगे से पब्लिक भी आ रही है, ये देखो वो सारे लोग ऐसे दर्शन करते हुए। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोल रहा था भाई, ये सारे पेड़ दिख रहे हैं ना, पहले ये जंगल बिल्कुल सूख गया था, अभी हुआ है जल्दी में हरा भरा, देखो। और इसमें कांटे भी हैं, है ना। इन पेड़ों से थोड़ा सा बच के ही चलें। और अब दिखाते हैं राधा रानी की गोद भराई, वहीं चल के मिलते हैं, ठीक है। तो के लिए राधे राधे भाई। हम आ गए मान मंदिर घेवर वन बरसाना में, जो कि ये देखो
चलते हैं मान मंदिर में ऊपर। श्री मान मंदिर गहवार वन बरसाना आ गया मंदिर। ठीक है, चलते हैं एक बार अंदर की तरफ। अब भाई मंदिर में एंटर करते के साथ ही ना फिर बांसुर की आवाज़ सुनने को मिली, जो कि बहुत ही प्यारी आवाज़, सुरीली आवाज़ आ रही थी। और भाई बजा रहे थे यहाँ पे बांसुरी। ठीक है, और सभी लोग बैठे हैं देखो दर्शन के लिए। और मुझे लग रहा है ना, हाँ अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आरती होने वाली है। ठीक है, आरती के करेंगे हम दर्शन, और बस आरती होने वाली है, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें आप। ठीक है, फिर राधा रानी की गोद भराई के लिए चलेंगे, पहले लेते हैं आरती। भाई आरती लेके और चरणामृत लेके फिर चलते हैं आगे गहवर वन की तरफ। ठीक है, जहाँ पे राधा रानी की गोद भराई हुई थी। भाई ये है वो रास्ता, जैसे आपको नीचे को उतर के जाना पड़ेगा, इस वही सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से फिर हम नीचे उतरेंगे गहवर वन की तरफ। और मैं यहाँ से दिखाऊँ, देखो वो पेड़ दिख रहे हैं वो वाले, वो गहवर वन है, वहीं पे राधा रानी की गोद भराई हुई थी। और अब चलते हैं। और यार यहाँ से जब निकलते हो ना, यहाँ से जब उतरते हैं तो थोड़ा सा आराम से ही उतरें। ठीक है, धीरे 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 अपना आराम से। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री मान मंदिर सेवा संस्थान गहवार वन बरसाना। ठीक है, अब यहाँ से निकल के फिर चलते हैं राधा रानी की गोद भराई के पास। भाई उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है मुझे, वहीं चलते हैं। लो भाई एंटर तो कर ले लिया हमने, और यही है गहवार वन। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। वो रही देखो वहाँ पे गोद भराई। ठीक है चलो, और पहले तो सभी के लिए राधे राधे, राधा रानी की जय। और ये है भाई, ये अब चलते हैं अंदर इनके पास। यहाँ पे एक तरफ तो राधा रानी बैठी हुई हैं, एक तरफ बैठी हुई हैं यशोदा माँ, और वो उनकी गोद भराई ले रही हैं। ठीक है, देखो और भी लोग बाग गोद भर रहे हैं, देखते हैं। ये देखो देखो जैसे लोग बाग भर रहे हैं गोद, इस तरीके से आप यहाँ पे गोद भर सकते हैं राधा रानी की। ठीक है चलो। और भाई अब चलते हैं वन में। ये आ गया है वन। यहाँ पे ये कहा जाता है वैसे तो, यहाँ की मिट्टी अगर आप अपने चेहरे पे अपने वजन पे लगाते हो ना, तो आपके सारे कष्ट सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा ही करेंगे वैसे तो, बिल्कुल तो मिट्टी लगाते हैं इस बार। और यहाँ की परिक्रमा करने से भी आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप पेड़, जितने भी यहाँ पे पेड़ है ना, ये बोलते हैं कि पेड़ों के बारे में, ये सब ना सब आत्माएं हैं। मतलब रात के टाइम पे ना ये सब इंसान बन जाते हैं। और अगर आप यहाँ कभी आ रहे हो तो कभी ना इन्हें पकड़ के इनकी धड़कनें सुनना, ज़रूर सुनाई देंगे। अगर आप सच्चे भक्त हो तो कंफर्म सुनाई देंगी। ठीक है, और मैं ये वाला व्लॉग ऐसे यहीं ख़त्म करता हूँ। कल मिलेंगे नई व्लॉग के साथ, और वो व्लॉग होगा भाई नंदगांव का। नंदगांव जाने वाले हैं हम। ठीक है, और इसके बाद नंदगांव के व्लॉग में मिलते हैं। सभी के लिए राधे राधे।